स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक एक्सट्रीमली रेयर ब्लैक टाइगर का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक IFS ऑफिसर के द्वारा इस वीडियो को रिलीज़ किया गया था। नॉर्मली तो आपने टाइगर्स को देखा ही होगा, लेकिन ये जो ब्लैक टाइगर्स होते हैं जो कि एक्सट्रीमली रेयर हैं, इनका जो फर है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर का होता है, जिससे इनको एकदम अलग तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो क्या कारण है इन टाइगर्स के इस ब्लैक फर का? आखिर क्या चेंज हुआ होगा जिसकी वजह से इनमें कलर वेरिएशन आया है, और भारत के किन हिस्सों में ये ब्लैक टाइगर्स मिलते हैं, आज के वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। P2I बैच स्टडी IQ की तरफ से 11 अगस्त को स्टार्ट किया जा रहा है। 3 भाषाओं में आपकी कक्षाएं होने वाली हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में एडमिशन ले सकते हैं। फैकल्टीज के साथ लाइव जो है आप यहाँ पर क्लासेस कर सकते हैं। मैक्सिमम फीस डिस्काउंट के लिए यूज़ कीजिएगा प्राची लाइव। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आप देखेंगे लगभग हर न्यूज़पेपर में इस न्यूज़ को कवर किया गया था कि एक एक्सट्रीमली रेयर मेलानिस्टिक टाइगर जो है उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में स्पॉट किया गया है। जनरली टाइगर्स आपको कैसे देखने को मिलता है? एक ऑरेंज गोल्डन सा जो है स्किन का बैकग्राउंड होता है, देन उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं। जबकि ब्लैक टाइगर की बात करें तो ब्लैक स्ट्राइप्स काफ़ी वाइड हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फर है ये काफ़ी ज़्यादा ब्लैकिश सा एक लुक आपको देता है। एक पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको एक वाइट टाइगर और एक ब्लैक टाइगर जो है एक साथ देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो मेलानिस्टिक टाइगर की फिलहाल वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुई है, ये हुई है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा से। दरअसल पूरी दुनिया में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व वो इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर आपको इन मेलानिस्टिक टाइगर्स की मेजर पॉपुलेशन देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो टाइगर्स होते हैं इनको सूडो मेलानिस्टिक बोलते हैं। इसको समझने के लिए पहले आपको मेलानिन के बारे में समझना होगा। दरअसल मेलानिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी स्किन या हेयर को कलर देता है। यदि किसी के अंदर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो उसमें कलर वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, एंड इसीलिए इन टाइगर्स को मेलानिस्टिक टाइगर्स बोला जा रहा है। लेकिन इनके अंदर ये जो ब्लैक कलर आया है ये दरअसल एक जीन में चेंज की वजह से आया है। एक जीन में सिंगल चेंज हुआ है, एंड दैट्स व्हाई ये थोड़े डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इनको सूडो मेलानिस्टिक कहा जाता है। आइए आसान भाषा में इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2007 के आसपास जो है साइंटिस्ट को इन ब्लैक टाइगर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली थी, और उनको ये जानकर बड़ा अचंभा हुआ था कि ये कोई नई प्रजाति नहीं है, ना ही ये ज्योग्राफिकली कोई सब स्पीसीज है, बल्कि बंगाल टाइगर वाली ही प्रजाति ये है, बस इसमें कलर वेरिएशन देखने को मिलता है। अब सवाल ये था कि यदि प्रजाति वही है तो कलर वेरिएशन कैसे आया? तो पता चला एक जीन में चेंज की वजह से ये कलर जो है इनके अंदर देखने को मिलता है। उस जीन को आइडेंटिफाई किया गया, ट्रांसमेम्ब्रेन एमिनोपेप्टिडेज क्यू नाम का जीन है, जिसमें एक म्यूटेशन जो है हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक दिखाई देते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की मैप में लोकेशन की बात करें तो उड़ीसा का मैप आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दिस इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, और बाकी जो उड़ीसा के प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब इसके रीजन को थोड़ा सा डिटेल में और आसान भाषा में समझते हैं। 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखनी होगी, पहला जेनेटिक ड्रिफ्ट और दूसरा इनब्रीडिंग। देखिए जब एक पॉपुलेशन के अंदर किसी सडन चेंज की वजह से आइसोलेशन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 बर्ड्स थे, उन 10 बर्ड्स में से 4 बर्ड्स आपके जो है रेड एंड ब्लैक कलर के थे, बाकी के जो 6 बर्ड्स थे वो टोटल ब्लैक कलर के थे, तो यहाँ पे मेजॉरिटी आपके ब्लैक बर्ड्स की है। लेकिन किसी भी वजह से मान लीजिए जहाँ पर वो बर्ड्स रहते थे उसके बीच में क्या है, एक आप कह सकते हैं आइसोलेशन हो जाता है, एक चेंज हो जाता है, और 5 बर्ड अलग हो जाते हैं, 5 बर्ड अलग हो जाते हैं, राइट है। अब ये वाले जो 5 बर्ड्स हैं इसमें 4 आपके रेड और ब्लैक वाले हैं और 1 आपका ब्लैक वाला है। अब मेजोरिटी किसकी है? अब रेड एंड ब्लैक बर्ड्स की मेजोरिटी है। तो जब ये मेजोरिटी आपस में मीटिंग करेगी तो इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे ज़्यादातर चांस ये होगा कि वो रेड और ब्लैक कलर के होंगे। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एक पॉपुलेशन जिसके अंदर एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, सर्टेन ट्रेट था, वो क्या हुआ है, आइसोलेटेड हो गई है।
तो देखिए क्या हुआ, जो टाइगर थे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर, ये जो ईस्टर्न इंडिया वाली टाइगर्स की पॉपुलेशन थी उससे ना आइसोलेट हो गए थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, इनके बीच में जो जीन फ्लो था वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गया, क्योंकि ये मीटिंग के लिए इनके पास ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल नहीं है। तो ज्योग्राफिक आइसोलेशन की वजह से जो जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो जनरेशन्स तक एक दूसरे के साथ ही मीटिंग करते रहते हैं, इसी को इनब्रीडिंग बोलते हैं। होता क्या है, एक टाइगर के कब में अपने पेरेंट्स से हर जीन की 2 कॉपी आती है। किसी भी बच्चे के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं जो उसके पेरेंट्स के डोमिनेंट जीन से उसको मिला था। तो जो बेसिकली कब के अंदर हर जीन की 2 कॉपी अपने पेरेंट्स से आती है और वहाँ पर किसी वजह से जो डोमिनेंट जीन है वो अपसेंट हो जाए तो उसकी जगह पर हिडन जीन जो है पिक्चर में आ जाता है, जिसको रिसेसिव जीन बोलते हैं। तो अगर दोनों पेरेंट के अंदर से रिसेसिव जीन बच्चे को मिलता है तो 4 जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें से एक के अंदर ये प्रोबेबिलिटी होगी कि उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज है वो दिखाई देगा। और क्योंकि उड़ीसा के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो आइसोलेट हो गई थी, उनके अंदर एक जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑलरेडी हो गया था, बाद में क्या इनब्रीडिंग होती रही, तो आपको मोर नंबर ऑफ जो टाइगर्स देखने को मिलते हैं वो ये ब्लैक देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप रेंडमली पिक कर लीजिए और जो हर मतलब आप मान के चलेगा 60% चांस ये रहते हैं कि आप जिसको पिक करेंगे वो ब्लैक होगा। तो ये बेसिकली इनब्रीडिंग की वजह से हुआ है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कलर के वेरिएशन की वजह। अब क्या इसके अलावा सिमलीपाल के अलावा भी कहीं और हमें ब्लैक टाइगर देखने को मिलता है? यस। तो आप देखोगे जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है भुवनेश्वर में, रांची जू है और चेन्नई का जो अरिकनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बट उनका जन्म वहाँ पर कैप्टिविटी में हुआ था, नेचुरली नहीं। नंदनकानन जू में तो आप देखेंगे कि जो मेलानिस्टिक टाइगर्स है उनको पब्लिक एग्जीबिशन के लिए भी जो है वहाँ पर रखा गया है। तो देखो प्रीवियस जो हमारी स्टडीज थी वो ये बताती थी कि भारत में ना 3 मेजर चंक हमें टाइगर पॉपुलेशन के देखने के लिए मिलते हैं। 3 जेनेटिक क्लस्टर्स आप बोल लीजिए, एक सेंट्रल इंडिया वाला, एक साउथ इंडियन, एक नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला। सेंट्रल इंडिया वाली पॉपुलेशन से ही जेनेटिकली रिलेटेड होना चाहिए था उड़ीसा वाली जो पॉपुलेशन है, लेकिन न्यू स्टडी ये बताती है कि सिमलीपाल जो टाइगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेनेटिकली डिस्टिंक्ट हैं अपनी सेंट्रल इंडियन टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उससे। और उसका रीज़न यही है जो काफ़ी लंबे समय तक आइसोलेशन की वजह से इनब्रीडिंग वहाँ पर होती रही है। यहाँ पर एक बहुत ही पिक्चर जो बहुत ज़्यादा फेमस है ये मैं आपको दिखाऊंगी। दरअसल नंदनकानन जो बायोलॉजिकल पार्क है उसमें ये एक फैमिली का पिक्चर है। जो वाइट कलर का आप यहाँ पे टाइग्रेसेस देख पा रहे हैं, शी इज़ द मदर, एंड जो ब्लैक है ये एक्चुअली सन है, एंड ये आपको जो है बेसिकली यहाँ पे फादर दिखाई दे रहा है। तो आप देख पाएंगे कि तीनों वेरिएशन आपको इन सिंगल फैमिली देखने के लिए मिल जाएगा। तो आई होप कि ये जो बेसिकली वीडियो है, ये क्लास है, ये आपको समझ में आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। जाने से पहले एक बार फिर से बता दूं, सुबह को 8 बजे मॉर्निंग बैच में 11 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बहुत सही समय है कि आप इसमें एडमिशन ले लें। और अगर आप एडमिशन लेने से पहले इस बैच के बारे में डिटेल से डिस्कशन करना चाहते हैं, जो कि करना भी चाहिए, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिंग कर सकते हैं, यूपीएससी विद प्राची। आप जो भी पूछना चाहेंगे आपको वहाँ पर आंसर मिल जाएगा। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी जो है मेरे द्वारा यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा, जल्द मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।